साबिक़ा रियासती वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज BRS कायदीन के हमरा वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए मुसलमानों के मसाइल के हल पर जोर दिया। BRS कायदीन ने क़ब्रिस्तान के लिए 125 एकड़ ज़मीन, हज हाउस से मुत्तसिल बिल्डिंग का काम और अनीसुल ग़ुरबा के मसले को हल करने पर जोर दिया। इस सिलसिले में मसीहुल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफ़सीलात बताई और उन्होंने इन तमाम मसाइल को हल करने का वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन व हुकूमत से मुतालबा किया। खासकर यहाँ पर वक्फ़ बोर्ड को आकर चेयरमैन साहब से नुमाइंदगी की गई है कि इससे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट, हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट में KCR साहब ने 125 एकड़ जो क़ब्रिस्तानों के लिए ज़मीन अलाट की गई थी, उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम ज़मीन यहाँ दिए थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे ये काम हुआ था, जिसमें हम ख़ासकर जितने TRS का माइनॉरिटी सेल है ये चीज़ चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलाट करिए लैंड। जितने भी हमारे पास जितने भी फ़िरक़े है, जैसा कि जमात तबलीगी जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलाट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द अलाट कर सबको 6-6 एकड़ या 5-5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था। जियो है उसका, और ख़ास कर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है, KCR साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपये दिए थे, जो बिल्कुल हज हाउस के बाजू की प्रॉपर्टी है, जो गुज़िस्ता में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्फ प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ रुपये जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और ख़ासकर अनीसुल ग़ुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक़ से भी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर क़ानूनी एग्रीमेंट है, क्योंकि जब भी टिम्बरीज़ को कोई प्रॉपर्टी टिम्बरीज़ वाले जब भी किराए पे लिए हैं, कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जो उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है। जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम कर मैं देखा हूँ तो बिल्कुल गैर क़ानूनी है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पे देना है, वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेंबर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पे दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज़ छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी अगर टिम्बरीज़ किसी से ली है तो मैं DMO साहब से RTA डालकर भी निकाल के चेक करें, हम मालूम करें हैं, ये 20 से 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबला करता हूँ ख़ासकर हमारी पार्टी की जानिब से कि जो भी ऐसे फ़ैसले हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है MROs को अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा गैर क़ानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं। ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फ़रीज़ा, हकीकी फ़रीज़ा ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ बचाए और ऐसे चीज़ों में आगे बढ़कर आए। भला ही TRS बोल के नहीं, कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। शुक्रिया। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।